हाय एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। जाइलम, फिलम, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम सब कवर कर चुके थे। आज हम करेंगे एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू में क्या करने वाले हैं? एनिमल टिश्यू में सबसे हम पहले करेंगे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। ये 4 टिश्यूज हम कवर करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू 9th क्लास। ठीक है, सबसे पहले एनिमल टिश्यू क्या होते हैं भैया? बहुत सारे टिश्यूज या बहुत सारी सेल्स मिलके एक ग्रुप ऑफ सेल हो जाता है और वो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें। वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी हो सकता है या फिर वो और कोई फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू बोलते हैं। लेट मी इंक्रीज द थिकनेस ऑफ दिस पेन। अरे भैया हो जा, चलो हो गया। ठीक है, इसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि भैया जो लेबर यहाँ पे, ये किसको कह रहे हैं? सेल्स को कह रहे हैं कि जो सेल्स हैं वो डिवाइडेड होती हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स और वो अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो भैया लेबर का जो काम है वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया। सेल्स का काम डिवाइड हो गया। दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अब क्योंकि एनिमल्स क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, हाई एनर्जी टिश्यूज होते हैं, तो उनका फंक्शन जो होता है वो उनके लोकोमोशन के बेसिस पे हो जाता है। ठीक है, तो 4 मेन क्लासेस पढ़नी है हमें एनिमल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है, मस्कुलर टिश्यू पढ़ना है और नर्वस टिश्यू पढ़ना है। ये 4 हमें पढ़नी है। अगर हम बात करें अलग अलग, चलो अलग अलग टिश्यूज को अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। भैया हमारी बॉडी में भाई जितनी भी कवरिंग होती है ना, चाहे हमारी बॉडी की कवरिंग है चाहे ऑर्गन्स की कवरिंग है, तो वो जो कवरिंग है ना वो कौन बना रहा है? वो बनाता है एपिथेलियल टिश्यू। तो ये बेसिक इसका मेन काम क्या होता है? कवरिंग का होता है, लेयरिंग का होता है कि भैया ये लेयर अप करेगा। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू में अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। ये भी अलग अलग टाइप का टिश्यू होते हैं। पहला आता है सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। सिंपल स्क्वेमस टिश्यू में सिंपली स्क्वायर शेप की सेल्स होती हैं। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये होता है हमारी एल्वियोलाई में, लंग्स के अंदर। ठीक है, और हमारी स्किन बनाता है सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। दूसरा होता है सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू, जो कि किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। ब्लॉक लाइक क्यूब्स होते हैं इसके अंदर। थर्ड होता है कॉल्यूमिनर सेल्स या कॉल्यूमिनर टिश्यू। कॉल्यूमिनर टिश्यू इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ठीक है, ये परमिएबिलिटी को कंट्रोल करता है कि भैया कौन अंदर आ सकता है, कौन बाहर जा सकता है। ठीक है, टाइट बैरियर होता है बेसिकली। इट एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर कि भैया क्या हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। अगली बात हम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। देखो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे 4 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। आता है सबसे पहले ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड टेंडेंस। ये होते हैं 5 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहली बात हम करते हैं ब्लड की कि भैया ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है? क्योंकि ब्लड भाई एक जगह से दूसरी जगह पे बॉडी में फ्लो कर रहा है। अब बॉडी में फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? पूरी बॉडी कनेक्ट हो रही है कि भैया यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठ के आया, अब ऑक्सीजनेट हो रहा है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन तक जा रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है? ब्लड पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रख रहा है। ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड बात आती है बोन्स की। बोन क्या करती है? हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है, स्केलेटन सिस्टम बनाती है। तो ओके, बोन्स आर आल्सो काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज भी सॉफ्ट बोन्स होती है, सॉफ्ट काइंड ऑफ बोन, जैसे आपकी नोज की टिप में प्रेजेंट होती है, ईयर्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लिगामेंट्स क्या करते हैं? लिगामेंट्स मसल से बोन को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? मसल टू बोन को ज्वाइन करता है लिगामेंट। और टेंडेंस जोड़ देते हैं बोन टू बोन को, कि भैया 2 बोन्स को जोड़ने का काम किसका होता है? टेंडन का काम होता है। आ गई बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं 4 टाइप के: ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन। इनके फंक्शन आपको याद रखने हैं कि भैया कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है, अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप का क्या काम होता है। दिस इज ऑल। इसके बाद हम आते हैं मस्कुलर टिश्यू पे। मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल एक्शन का काम होता है कि भैया मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने का काम होता है। अब मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू होते हैं, मतलब बेसिकली मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप की मसल्स बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स बनाते हैं, स्मूथ मसल्स बनाते हैं और कार्डियक मसल्स बनाते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स कौन सी होती हैं? सबसे पहले इनको बोलते हैं स्केलेटन मसल्स या फिर वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है? जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है,
अब जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं भैया, उनके अंदर लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। अब ये बैंड किस चीज के हैं भैया? ये है प्रोटीन के बैंड, कि ये जो जहाँ से डार्क अपीयर हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट है, इसलिए ये डार्क अपीयर हो रहा है, और जहाँ से ये लाइट है वहाँ पे लेस प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो स्केलेटल मसल्स होती हैं या फिर स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो प्रोटीन से बनी होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन से बेसिकली, इसलिए उनके अंदर स्ट्रेशंस अपीयर, लाइट और डार्क बैंड अपीयर होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स बोला जाता है। ठीक है, ये वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री मसल के बारे में आपको पता होना चाहिए। वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं? जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी आती है स्मूथ मसल्स। ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, स्पिंडल शेप्ड होती हैं। स्पिंडल शेप का मतलब क्या है कि भैया दोनों एंड पे से नैरो होंगी, बीच में एक न्यूक्लियस हो जाता है। एक न्यूक्लियस होगा तो उसको बोल देंगे यूनी न्यूक्लिएटेड। क्या बोल देंगे? यूनी न्यूक्लिएटेड स्मूथ मसल्स को। ठीक है, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंटरी होती है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ईसोफेगस में जो मूवमेंट होती है फूड को नीचे धकेलने के लिए, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं, यू कैन नॉट कंट्रोल। वहां पे होती हैं स्मूथ मसल्स। क्या आप अपने स्टमक की चर्निंग मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट। तो वहां भी कौन सी मसल्स होती हैं? इनवॉलेंटरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हार्ट मसल्स होती हैं, हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और स्ट्रेटेड होती हैं, मतलब प्रोटीन के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट और बैंड, एंड दीज आर आल्सो इनवॉलेंटरी मसल्स। ये आपको याद रखना है। आप हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, दैट्स व्हाई कार्डियक मसल्स आर कॉल्ड एज इनवॉलेंटरी मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स का काम होता है विसरल ऑर्गन बनाने का। विसरल ऑर्गन का मतलब क्या है? कि भैया ऐसे ऑर्गन जिनके बीच में कैविटी होती है, जैसे आपका स्टमक, आपके इंटेस्टाइन, इनके बीच में काफी सारी जगह प्रेजेंट होती है, कैविटी, तो ये क्या बनाती है? विसरल मसल्स बनाती हैं। आ गई बात समझ में? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मस्कुलर टिश्यू फ्रॉम माय साइड। ठीक है, इसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नर्वस टिश्यू। और बेसिकली हमें न्यूरॉन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन को नर्व सेल भी बोलते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी सेल होती है। ठीक है, अब देखो नर्वस टिश्यू बना होता है बहुत सारे न्यूरॉन से। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। सबसे ऊपर प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो दिख रहे हैं ना, ये डेंड्राइट्स होते हैं। इन डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, जो किसी भी सिग्नल को, किसी भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, तो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स किसी भी चेंज को रिसीव करेंगे। इसके अंदर ये वाला जो पूरा पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। सेल बॉडी में आ गया आपका न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स। ठीक है, इसके बाद आता है एक लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एक्सोन या फिर नर्व फाइबर, जिसमें से पूरी की पूरी जो इम्पल्स है वो ट्रेवल करेगी। ठीक है, लास्ट में आ जाती है नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग पे लॉब्स होते हैं, जिनको हम बोल देते हैं साइनेप्टिक लॉब्स। क्या बोल देते हैं? साइनेप्टिक लॉब्स। इज इट ओके? तो न्यूरॉन का काम क्या होता है? न्यूरॉन का काम होता है भैया किसी भी मैसेज को कैरी करना फ्रॉम वन ऑर्गन टू द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू द ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी गर्म चीज को टच किया, नहीं छोड़ो, फॉर एग्जाम्पल आपके पीछे कुत्ता पड़ा, तो आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा कि भैया कुत्ता पीछे पड़ गया है, यू विल रन ऑटोमेटिकली, आप भागोगे विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। तो आपके ब्रेन ने रिस्पॉन्ड किया आपकी स्केलेटल मसल्स को कि भैया दौड़ाओ, इनको दौड़ने की जरूरत है। ठीक है, तो न्यूरॉन का काम होता है इस मैसेज को कैरी करने का, फ्रॉम ऑर्गन टू द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू द ऑर्गन। ठीक है, ये काम होता है नर्वस टिश्यू का, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो नर्वस टिश्यू होता है बिल्ड्स अप द इंटायर सेंसरी नर्वस नेटवर्क, हमारे बॉडी में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, बॉडी नर्व्स को बनाता है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो से दैट जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है, दिस इज ऑल। अब ये थोड़ा सा ना कंपैरिजन दे रखा है चारों टिश्यूज का, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू का और नर्वस टिश्यू का। ठीक है, इसको एक बार आप पढ़ लेना। देखो लो, मैं करवा देती हूँ एक बार। एपिथेलियल टिश्यू टाइटली पैक्ड होता है, कॉन्टिन्यूस शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ पे? स्किन सरफेस पे कैविटी, लाइनिंग, ईसोफेगस, किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेजर काम क्या होता है? इंटीरियर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, केमिकल बैरियर बन के रहना, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट।
क्योंकि देखो अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यू हैं तो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, फंक्शन भी उनका अलग अलग हो गया है। नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। लूजली स्पेस्ड सेल्स होते हैं सस्पेंडेड इन सॉलिड और फ्लूइड मैट्रिक्स। मतलब एक आपके पास एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है, फ्लूइड मैट्रिक्स है, उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, जैसे आपका ब्लड में बहुत सारी सेल्स होती हैं, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, इसके बाद बोन्स आपकी बॉडी को फॉर्म करने का काम करते हैं, बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रही हैं। ठीक है, सिमिलरली मस्कुलर टिश्यू इलोंगेटेड फाइबर्स होते हैं पैक्ड विद कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल जो मसल की कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिजिकल पोस्चर को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, मूवमेंट कार्डियक बीट्स में हेल्प करते हैं। नर्वस टिश्यू अभी मैंने आपको बताया, स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सिग्नल रिसीव करते हैं और इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्सेस क्रिएट करते हैं। ये आपको 10th क्लास में जब हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक तो कुछ समझ आएगा कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे बनती हैं। ठीक है, दिस इज ऑल। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और these are the notes, you can also use these slides as your notes. ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।